अब अगर आप लोग सीए या फिर सीए में एस्पिरेंट हो या फिर सीए या फिर सीए में क्वालिफाई कर चुके हो तो भैया ये वीडियो काफी ज्यादा मोटिवेशनल रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो गवर्नमेंट जॉब्स जो सिंपली सीए और सीएमए के लिए रिजर्व्ड है, मतलब एक्सक्लूसिव है। और इस वीडियो में आप लोग को मैं उन पर्क्स के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करते हो तो एक आईएएस को सैलरी मिलता है, पर्क्स मिलता है, जैसे कि उनको बंगलो मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, कार मिलता है, या फिर उनके पास अलग से एक सर्विसमैन रहता है, सर्वेंट रहता है। तो भैया आप लोग अगर सीए सीए में क्वालिफाई कर लेते हो और इन गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आपका अप्लाई करके आपका हो जाता है तो कौन से आपको बंगलो मिलेगा, किस तरीके से कार्स मिलेगा, सिक्योरिटी कैसा रहेगा, आपको सर्वेंट्स मिलेगा कि नहीं, वो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोग सीए या फिर सीए में क्लियर कर लेते हो ना तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मानता है कि आप अकाउंट्स और फाइनेंस के पंडित हो। मतलब अगर जनरल पब्लिक के बारे में बात करें, उनसे सबसे ज्यादा जो जानता हो अकाउंट्स और फाइनेंस को वो सीए और सीए में जानता हो। तो भैया आप लोग को इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा पिलर माना जाता है कि आपके बिना इंडिया नहीं चल सकता। तो इसी वजह से काफी ज्यादा पोस्ट जो है गवर्नमेंट जो जॉब्स है वो एक्सक्लूसिवली बनाया गया है सिर्फ सीए और सीएमए के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनना, और ऑफ कोर्स बहुत कम लोगों को पता है तो इसलिए नोट डाउन करना और मिस मत करना कोई भी पार्ट को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं और कुछ मिस हो जाएगा तो भैया कमेंट्स में आप लोग मुझे लिख दोगे। और आप लोग के लिए इतना ज्यादा रिसर्च करता हूं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं आप लोगों के लिए, तो भैया लाइक कर दो यार, आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लगता हूं। साथ साथ आप लोग कौन से स्किल सीख सकते हो, कहां सीख सकते हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो इंटर्नशिप्स, और अगर आप इंटरमीडिएट क्लियर करते हो तो मैंने खुद अपना डेलॉइट से आर्टिकलशिप किया है। तो जब बिग 4 का आर्टिकलशिप वैकेंसीज आता है, इंटर्नशिप्स का वैकेंसीज आता है, मैं आप लोग के लिए पोस्ट कर देता हूं। तो इसीलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इतना मेहनत करता हूं एक लाइक तो कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं इस पे भी जरूर से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस पर रिसर्च चालू कर दूं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पोस्ट जो आता है दैट इज ICOAS, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस के बारे में। अब यहां पे वही अप्लाई कर सकते हैं जो सीए और सीए में क्वालिफाई कर चुके हैं, और इसका अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स एलिजिबिलिटी है। सतत अगर आप लोग ये कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग डायरेक्टली असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो और ग्रेड ए ऑफिसर बनते हो। मतलब जो आईएएस का जो पर्क्स मिलता है वो सिंपली आप लोगों को भी मिलेगा, और इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो 3 से 5 साल में एक ही बार आता है और बहुत कम वैकेंसीज में आता है। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा, और लास्ट 2022 में आया था अभी तक नहीं आया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इसका पोस्ट आया है और मुझे अप्लाई करना चाहिए। देखो ICAI और ICMAI आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन करता है, नोटिफाई करता है ईमेल के थ्रू कि इसका जॉब आ गया, आप अप्लाई कर दो, और सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर लेते हैं। अब ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो इसमें भी आपका प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू होता है। भैया ये पूरा प्रोसेस वही है, लेकिन सिंपली सीए और सीएमए के लिए बनाया गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हो तो काफी ज्यादा पर्क्स आपको बोला हूं, ग्रेड ए ऑफिसर का जितना पर्क्स है सारे मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आप लोग काम करोगे वो फाइनेंस रिलेटेड रहेगा, आप लोग का ऑडिट रिलेटेड रहेगा, कॉस्ट रिलेटेड रहेगा, मतलब बजटिंग बनाओगे, आप लोग गवर्नमेंट को बताओगे कि भैया कहाँ कॉस्ट कम कर सकते हो, कहाँ पे आप लोग ऑडिट करके आप लोग वेरीफाई करो कि भाई सही है कि नहीं। तो यह ICOAS का जरूर से अप्लाई कर सकते हो। अब देखो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी मैं आप लोग को उन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताते रहूंगा जहां पे सीए और साथ साथ बैचलर्स डिग्री, मतलब अगर यूजी डिग्री कर लियो उसमें भी वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि प्रेफरेंस सबसे ज्यादा सीए को दिया जाएगा। उस अगर दोनों में से लेट्स सपोज स्टूडेंट ए ने जो बैचलर डिग्री किया है और स्टूडेंट बी ने जो सीए किया है या फिर सीए में किया है, अगर वो दोनों अप्लाई करता है उस जॉब के लिए तो ज्यादा पोजीशन प्रेफरेंस सीए सीएमए को भी दिया जाएगा, तो वो भी बताते रहूंगा। हालांकि जैसे मैंने कहा ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना क्लास 12 के बाद डायरेक्टली अपना सीए सीएमए कर लेते हैं, और उसी वजह से काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स में वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अब जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम ले लो, यूपीएससी सीएससी जहां पे आप लोग आईएएस आईपीएस ये सारे बनते हो। अब हालांकि आईसीआई ने नोटिफाई करके रखा है कि सीए एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, बट सीएससी एग्जाम में यूजी डिग्री काफी ज्यादा रोल महत्व रखता है। तो भैया इसीलिए अगर आप लोग आईएएस आईपीएस ये सारे तैयारी कर रहे हो या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करो, ऑन ग्राउंड्स ऑन पेपर तो डिफरेंट है, लेकिन ऑन ग्राउंड्स बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट है। तो भैया इसीलिए अगर आप लोग ग्रेजुएट नहीं करना चाहते हो, मतलब बैचलर्स डिग्री नहीं कर रहे हो, तो जरूर जाके अप्लाई कर लो। ऑनलाइन डिग्री भी कर सकते हो आप लोग। अब देखो जो लोग कर रहे हो अपना बैचलर्स डिग्री रेगुलर कॉलेज से या फिर ओपन कॉलेज से आप लोग अगेन कर सकते हो। डुअल डिग्री के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। डुअल डिग्री क्यों मैटर करता है, देखो गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा कंपिटेटिव है, अगर आपका नहीं भी होता है तो आप लोग प्राइवेट जॉब में अच्छा नौकरी कर सकते हो, और डुअल डिग्री से हेल्पफुल होगा। अब अगेन जो लोग क्लास 12 के बाद डायरेक्ट सीए कर लिया या फिर सीए में सीएस करना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी एक तो डिग्री होना चाहिए यूजी डिग्री का, तो उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा, दैट इज कॉलेज विद्या।
अब देखो सच बोलूं तो अगर आप लोग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करोगे ना गूगल में, काफी सारे फेक यूनिवर्सिटीज आएगा और आप अप्लाई कर दोगे, फीस पे कर दोगे और पता चला फेक निकला, तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कॉलेज विद्या आपको हेल्प करता है सारे उन ऑथेंटिक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस को लिस्ट करने में जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, गूगल पे कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे जाओ, आपको सारा चीज फ्री में मिल जाएगा, वो भी अनबाइज्ड एंड फ्री, और बिल्कुल फेक नहीं होता है। ये खुद वेरीफाई करते हैं कॉलेजेस को, उसके बाद ही इसमें लिस्ट होता है। अब यहाँ पे 100+ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस लिस्टेड है आपके अकॉर्डिंगली, आपका चॉइस के अकॉर्डिंगली, और आप लोग 30 डिफरेंट पैरामीटर्स में हर कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि फीस कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, आपका एलिजिबिलिटी होगा कि नहीं, आपका रेटिंग किस तरीके से कॉलेज का, वो सारा चीज आप लोग कंपेयर कर सकते हो। अब देखो मैं आपको कॉलेज विद्या को क्यों रिकमेंड करता हूं, क्योंकि यहां पे कोई भी बाइसेस नहीं है, कोई भी क्या बोलते हैं ना पेड प्रमोशन नहीं है। यहां पे एकदम फुली ट्रांसपेरेंट वे में आपको लिस्ट किया जाएगा और बिल्कुल भी कोई फेक प्रमोशन नहीं होता है, और आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस एक जगह मिल जाएगा। और साथ साथ यहां पे आपको करियर काउंसलर मिलता है जो आपको एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक सपोर्ट करेगा, इंटरव्यू में आपका हेल्प करेगा, आपका मॉक इंटरव्यूज लेकर, साथ साथ आपको काफी ज्यादा इंटरव्यू में आपको काफी ज्यादा जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज में भी हेल्प करता है। तो अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं होता तो ये आपको हेल्प करेंगे अच्छा जॉब पाने के लिए। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करो। मैं हर एक व्यूअर को बोलता हूं एक बार जरूर जाके चेकआउट करो कॉलेज विद्या के वेबसाइट, आपको समझ आ जाएगा कितना ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल ऐड करता है। और अगर आप मेरे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी कॉलेज में जाके चेकआउट करते हैं, कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपको सब्सिडी अप टू 20,000 का मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करिए। मैं हर एक ऑडियंस को बोलता हूं एक बार जरूर जाके वेबसाइट में चेकआउट करो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। डुअल डिग्री साथ साथ आपको एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करने में, जरूर जाकर चेकआउट करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो नेक्स्ट आता है वो अगेन एक्सक्लूसिवली है SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब देखो यहां पे दो पोस्ट है, एक डेप्यूटी डायरेक्टर का, यहां पे मतलब आप काफी सारे नोटिफिकेशंस देख सकते हो, जहां पे सिंपली CA, CMA, CS अगर कर चुके हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ अगर जो लोग PG कर चुके हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अगर आप लोग बोलोगे कि भाई एक्सक्लूसिव नहीं है, तो एक्सक्लूसिव SFIO का यंग प्रोफेशनल करके एक आता है, वो एक्सक्लूसिव है CA, CMA और CS के लिए। अब ये यंग प्रोफेशनल जो है ऑफ कोर्स CFIO के अंडर ही आता है, वहां पे अगर आप लोग यंग प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई करोगे तो एक्सक्लूसिव है CA, CMA और CS के लिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हालांकि अगर आप लोग एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोग कंपीट करोगे पोस्ट ग्रेजुएट से भी और अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से भी। लेकिन यहां पे अगर आप लोग यंग प्रोफेशनल्स के लिए करोगे तो उसमें सिर्फ CA, CMA और CS ही जाते हैं। अब और एक चीज ये भी बता दूं, यंग प्रोफेशनल्स उन लोगों के लिए है जो फ्रेशली क्वालिफाइड CA, CMA, CS के लिए। तो भैया अगर आप लोग यंग प्रोफेशनल में अप्लाई करोगे तो आपको फ्रेशली अप्लाई करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ योर मेंबरशिप। हाँ, आप लोग अगर जॉब कर रहे हो बिग 4 में या फिर कहीं और कंपनी में और उसके बाद स्विच करना चाहते हो तो आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है अगेन यंग प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डायरेक्टली निकाल के रखा है अपना रिक्रूटमेंट का फॉर CA, CMA एंड CS, एक्सक्लूसिव रहता है। तो अगेन अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है, कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, वो आप लोग के लिए ना एक एंगेजमेंट है, मतलब जैसे CA फर्म जो है ऑडिट एंगेजमेंट लेता है वैसा ही है। तो आप अपने दोस्त के साथ एक CA फर्म बना लो और उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट का ऑडिट एंगेजमेंट ले सकते हो। अब जैसे स्पेशल ऑडिट एम्पैनलमेंट वो रिलीज करता है CBDT, मतलब आप लोग को असाइनमेंट बेस्ड आपको काम देगा और आप लोग उसका काम कर सकते हो। अब ये काफी ज्यादा पर्क्स देता है आप लोग के लिए, आपके पास एक गवर्नमेंट ऑफिसर का एक पोजीशन आ जाता है अगर आप ऑडिट एंगेजमेंट साइन कर लेते हो तो वो स्पेशल ऑडिट एम्पैनलमेंट सिर्फ CA फर्म्स के लिए है और उसमें जो भी काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर वाला उसका आ जाता है ना पावर आ जाता है, जब तक वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहता है। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर का पूरा पर्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये CBDT रिलीज करता है और उसके साथ साथ सेबी भी रिलीज करता है स्पेशल ऑडिट एम्पैनलमेंट। अब वो कैसे कर सकता है, फॉरेंसिक ऑडिट एम्पैनलमेंट रिलीज करता है CA फर्म्स के लिए। जो लोग CA फर्म्स बना लेंगे, अब लेट्स सपोज मैं और मेरा दोस्त एक CA फर्म बना लिया, तो आप लोग फॉरेंसिक ऑडिट एम्पैनलमेंट ले सकते हो और उसमें जो भी काम करते हैं उसको एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स का पूरा पावर आ जाता है। आप लोग को कारी का जितना भी खर्चा है सारा चीज दिया जाएगा, एक पर्क्स दिया जाएगा, आप लोग जो बोलोगे वो किया जाएगा। तो भाई आप लोग वो कर सकते हो। हाँ भाई, मुझे कमेंट में मत बोलना कि एक गवर्नमेंट जॉब नहीं था, बट आपको मैं एक नोटिफाई कर दिया कि आप लोग इसमें भी कर सकते हो, काफी कम लोगों को ये पता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो CAG ऑडिट आता है। अब देखो CAG ऑडिटर बनने के लिए आप लोग एक नॉर्मल मिनिमम बैचलर्स डिग्री भी कर सकते हो, लेकिन अगर जिन लोगों से मैंने बात किया और अकॉर्डिंग टू गूगल ऑल्सो CAG में सबसे ज्यादा प्रीफर दिया जाता है CAs को। मगर अगर आप लोग SSC CGL में एक मान लो बैचलर डिग्री किया हुआ है और उसका भी सेम मार्क्स आया और CA किया हुआ है उसको भी सेम मार्क्स आया, तो SSC CGL में दोनों को सेम मार्क्स आया, बट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस CAG उसको देगा जो CA किया हुआ है। तो भैया अगर आप लोग CAG में ऑडिट करना चाहते हो, CA में ऑडिटर बनना चाहते हो, काफी ज्यादा गवर्नमेंट पोजीशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल है
और देखो मनमोहन सिंह का जो 2G स्कैम, जितने भी स्कैम्स निकलती है ना, वो CAG ही करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में काम करता है। तो भैया उसमें आप लोग जरूर से अप्लाई करना मत भूलना। देखो काफी ज्यादा अच्छा पोजीशन है SSC CGL। अगेन ये एक्सक्लूसिव नहीं है CA के लिए, CMA के लिए और फिर CS के लिए, बट ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है CA के लिए क्योंकि उनका फाइनेंस एंड ऑडिट का, अकाउंट्स का ये सारा नॉलेज यहां पे काम आएगा। तो भैया अगर आप लोग SSC CGL क्रैक करके ऑडिटर बनना चाहते हो तो SSC CGL करके आप लोग CAG के अंडर ऑडिटर बन सकते हो। अब एक और बार मैं बोल देता हूं, CAG में CAs के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन हाईली प्रेफरेबल है। सतत अगर आप लोग यहां पे ऑडिटर बन जाते हो तो गवर्नमेंट बैंक्स का, गवर्नमेंट कंपनीज का, PSUs का, इन सब का ऑडिट आप करोगे। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। अब देखो काफी सारे ऐसे कंपनीज है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, फिर गवर्नमेंट बैंक हो गया, जिसमें स्पेशलाइज्ड CA CMAs के लिए रिलीज किया जाता है ये सारे पोस्ट। अब ऐसे LIC का AAO ऑफिसर सिंपली CAs के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया जाता है, CA CMA CS के लिए। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, LIC का AAO ऑफिसर काफी ज्यादा अच्छा पर्क्स लेता है, आपको गवर्नमेंट का एक बंगलो दे जाएगा, क्वार्टर दे दिया जाएगा, कार मिल जाएगा, आपका सारा चीज बेनिफिशियल दिया जाएगा। तो LIC का AAO जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जितना भी नेक्स्ट PSUs है उसको मैं रीड आउट कर लेता हूं जो मैंने लिख के रखा है। अब ऐसे NTPC का एग्जीक्यूटिव फाइनेंस अगेन ओनली फॉर CAs है। अब ऐसे IOCL का, तो ये भी असिस्टेंट ऑफिसर जो बनते हैं फाइनेंस का, उसमें भी CAs का काफी ज्यादा रोल होता है। नेक्स्ट जो आता है ONGC में, अगेन ONGC के लिए CAs एक्सक्लूसिवली नहीं है लेकिन CA को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट आता है GIC AM। GIC का AM अगर आप लोग बनना चाहते हो, अगेन CAs को काफी ज्यादा बेनिफिशियल मिलता है। और अदर PSUs जो काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव निकालते हैं CAs के लिए, तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ONGC, NTPC, भेल, गेल एटसेट्रा। तो ये सारी चीज आप लोग कर सकते हो, सारे स्क्रीन में आप लोग को दिख गया होगा। ये सारी चीज आप लोग को CAs करने के बाद ही एक्सक्लूसिव मिलता है। अब नेक्स्ट जो पोजीशन आता है वो NABARD नाबार्ड में होता है। अब यहाँ पे दो ऑफिसर्स बनते हैं, एक जनरल ऑफिसर जो कि नॉर्मल बैचलर डिग्रीज करने से भी हो जाएगा और CAs करने से भी हो जाएगा, लेकिन एक होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो कि फाइनेंस, ऑडिट, अकाउंट्स इसमें रोल प्ले करते हैं। तो स्पेशलिस्ट ऑडिट के लिए आप लोग को CA या फिर CMA करना काफी ज्यादा अनिवार्य है। मतलब अगर आप लोग स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हो तो अगेन आप लोग अगर आप CMA कर लो तो, CA कर लो तो आपको ज्यादा आपको जॉब्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो जॉब बताने वाला हूं वो इक्विवेलेंट टू IAS है। मतलब कि अगर आप लोग IAS और उसको रखोगे तो वो आप लोग के लिए एकदम सेम मिलेगा, दोनों का ग्रेड एकदम सेम है, एंड दैट इज IA एंड AS। अब IA एंड AS जो है वो एक नॉर्मल बैचलर डिग्री भी कर सकता है, एक्सक्लूसिव CA लोगों के लिए नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता दे रहा हूं। UPSC CSE कंडक्ट करवाता है, UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है ये एग्जाम। तो अगर आप लोग बैचलर डिग्री भी करते हो, CA भी करते हो, तो आप लोग एलिजिबल हो। अब ये एक्सक्लूसिव नहीं है, बता रहा हूं ध्यान से। तो ये इक्विवेलेंट टू IAS है। अब यहां पे काफी ज्यादा पावर्स दिया गया है IA एंड AS को, हालांकि CAs जो है वो काफी ज्यादा प्रेफरेबल है, बट अगेन ये सारा आपका एग्जाम का मार्क्स पे डिपेंड करता है, UPSC CSE का। नेक्स्ट आता है RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स। अब देखो RBI का ग्रेड बी में दो आता है, एक जनरल आता है, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर आता है। जनरल के लिए आप कोई भी डिग्री से कर सकते हो, मतलब नॉर्मल आप लोग बैचलर्स डिग्री भी कर लियो तो RBI ग्रेड बी ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप लोग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो जो कि अकाउंट्स, फाइनेंस इसमें है, ऑडिट में, तो उसके लिए आप लोग का CA CMA CS ये सारी चीज करना इंपॉर्टेंट है और उसको ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। हालांकि स्पेशलिस्ट का जो आपका वैकेंसीज निकलता है वो लीगल थ्रू निकलता है, लीगल आया हुआ है। हालांकि अकाउंट्स और फाइनेंस का जॉब अभी तक ज्यादा नहीं दिखा गया है, बट ऑफ कोर्स कभी भी निकल सकता है, तो उसके लिए आपको CA CMA ही क्लियर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो पोजीशन आता है वो UPSC CSE करने के बाद आता है, UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आता है। अब मुझे रोस्ट मत कर देना, बट मैं जो बोल रहा हूं IRS ऑफिसर के बारे में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बारे में। अब यहाँ पे CA को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए रहेगा कि अगर आप CA करके IRS करते हो तो ऑफ कोर्स आपको अकाउंट्स, फाइनेंस ये सारी चीज को पता ही होता है और IRS में वही पूछा जाता है। तो भैया IRS कर सकते हो। अगेन ये बिल्कुल भी आपका जरूरत नहीं है कि आप बैचलर CA ही करो, बैचलर्स डिग्री ऑन फ्रॉम एनी आप लोग कर सकते हो। अब कोई BTech करके, इंजीनियरिंग करके भी IRS बन जाता है, तो ऑफ कोर्स ये कोई वैल्यूबल नहीं है, मतलब आपके एक्सक्लूसिव नहीं है CA के लिए। बट अगर आप लोग ये करते हो CA CMA CS करके UPSC CSE निकाल के IRS मिल जाता है, तो आपका काफी ज्यादा नॉलेज का आपका काफी ज्यादा काम आ जाएगा। तो आप लोग को मैंने काफी ज्यादा चीज बता दिया, जैसे कि SEBI में आपका काम आएगा, SEBI आप लोगों को काफी ज्यादा देगा। CAG में आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में काम आता है। PSUs में काम आता है, PSU अगर आप लोग करते हो उसमें ज्यादा जॉब्स निकलता है। तो ये सारी चीज आप लोग कर सकते हो। अगेन ICOAS जो कि UPSC CSE कंडक्ट करवाता है, वो सिविल सर्विस एग्जाम है और सीरियसली एक्सक्लूसिव फॉर CA CMAs के लिए है, तो उसको जरूर से अप्लाई करना और
अपना ईमेल चेक करते रहना अगर आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो सीए एग्जाम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो जो सीए इंटर ड्रॉप आउट करके, मतलब सीए इंटर क्लियर कर लिया और ड्रॉप आउट ले लिया है, उसके लिए एक जॉब पोजीशन बता दूं जो सिंपली आप लोग को हेल्प करेगा। आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्स, मतलब बहुत सारे पीएसयूज लेते हैं सी इंटर क्लियर को, या फिर कंपनीज लेते हैं जो सी इंटर क्लियर कर चुके हैं, उसका ऊपर पूरा लिस्ट बनाना है। तो मुझे कमेंट करके मैं जरूर से बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा रिसर्च करता हूँ यार, इतना ज़्यादा मेहनत से काम करता हूँ, जरूर जाके चेकआउट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, बाय। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चैनल का सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पे स्किल्स से बात करूंगा, कौन से स्किल सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, साथ साथ सर्टिफिकेट्स कैसे एक्वायर करना चाहिए, इंटर्नशिप्स किस तरीके से करना चाहिए, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आएगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।